इसकी सब चाहता हुई मन की, सब चाहता हुई मन की, क्यों पूजा करो इसकी उसकी, क्यों पूजा करो इसकी उसकी, फिर मिल गए मन भूला जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे, भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला ये जगत में कैसा नाता रे, माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला ये जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला ये जगत में कैसा नाता रे, स्वार्थ का सब कुटुंब परिवार है सत्य वेद का नारा, मौत ने आकर जब पुकारा छोड़ चला घर द्वारा, कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, पेट पकड़ कर माता रोवे, माँ पकड़ कर भाई, लपटी झपटी के तिरिया रोए, हंस अकेला जाई, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे, भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, जब लग जीवे माता रोवे, तहन रोग दस मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घरवासा, कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे, भूला भूला मेरे जगत, भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, चार जने
ना गाए। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा ना गाए। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा ना गाए। मैं तो रमता हूँ कि राम मेरा क्या दुनिया से था। मैं तो रमता हूँ कि राम मेरा क्या दुनिया से था। बाढ़ मास की बनी कलियां ऊपर चढ़ा है चांद। बाढ़ मास की बनी कलियां ऊपर चढ़ा है चांद। देख देख सब लोग जावे मेरे भीतर राम। मैं तो रमता हूँ कि राम मेरा क्या दुनिया से था। मैं तो रमता हूँ कि राम मेरा क्या दुनिया से था। माल खजाने बाग बगीचे सुंदर महल मकान। माल खजाने बाग बगीचे सुंदर महल मकान। एक पलक में सब ही छूटे संग लेना जाम। मैं तो रमता हूँ कि राम मेरा क्या दुनिया से था। मैं तो रमता हूँ कि राम मेरा क्या दुनिया से था। माँ पिता और बंधु प्यारे भाई बहन सुधार। माँ पिता और बंधु प्यारे भाई बहन सुधार। स्वार्थ का तो खेल बना है नहीं इसमें नादान। ये तो रमता हूँ कि राम मेरा क्या दुनिया से था। ये तो रमता हूँ कि राम मेरा क्या दुनिया से था। दिन दिन बरता चिंचिताया खड़खड़ा तमाम। दिन दिन बरता चिंचिताया खड़खड़ा तमाम। ब्रह्मानंद भजन कर सो हम तो पावे विश्राम। मैं तो रमता हूँ कि राम मेरा क्या दुनिया से था। मैं तो रमता हूँ कि राम मेरा क्या दुनिया से था। मैं तो रमता हूँ कि राम मेरा क्या दुनिया से था। मैं तो रमता हूँ कि राम मेरा क्या दुनिया से था।
वेद मंत्र का मैं हूँ सृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ द्रष्टा, मैं हूँ साक्षी। कोई कोई जाने मेरा सब कुछ आनंद। कोई कोई जाने पंचकोश से पूरी न्याय, तीन अवस्था से भी पार, अनुभव सिद्ध स्वरूप। मेरा सच्चिदानंद रूप। कोई कोई जाने जन्म मरण मेरा कर्म नहीं, पाप पुण्य कछु कर्म नहीं, अजन्य जाने मेरा सच्चिदानंद जाने। सूर्य चंद्र में तेज मेरा, अग्नि में भी ओज मेरा, स्वयं प्रकाश। तीन लोक का स्वामी बन मेरा, चादर रंग मेरा।
गुरु वंदना के लिए हाथ जोड़े। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे गुरु परमात्मा, आप हमें परमात्मा के नाम पर चलने वाले असत मार्गों से वैराग्य कराकर परमात्मा के सत्य मार्ग पर चलाने की कृपा करें। आप हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर परमात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में लाने की कृपा करें। आप हमें इस जन्म मृत्यु वाले शरीर से मेरा भाव मिटाकर इसी में विद्यमान अमृतात्मा का अनुभव कराने की कृपा करें। कस्त्वं कि जन्म मरण किसे होता है, भूख प्यास किसे होती है, सुख दुख किसे होता है, किसे होता है। जब मैं चलती हूँ, जब मैं देखती हूँ, जब मैं सुनती हूँ, जब मैं बोलती हूँ, जब मैं काम करती हूँ, जब मैं नहाती हूँ, जब मैं कपड़े पहनती हूँ, जब मैं खाती हूँ,
जब मैं पीती हूँ, जब मैं सोती हूँ, जब मैं उठती हूँ, तो स्वयं सभी अपने नेत्र खोलें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित आत्माविदों को नमस्कार। आज का विषय होगा आहार रहस्य। आहार समझते हैं, जो हम भूख मिटाने के लिए भोजन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? आहार। तो आज का विषय बड़ा ही गंभीर है, सबके लिए समझने वाला है। तो आहार मुख्य रूप से दो तरह का है, एक शाकाहार और एक मांसाहार। आहार के दो भेद कौन कौन से हैं? शाकाहार और मांसाहार। शाकाहार का मतलब जो बिना किसी हत्या के प्राकृतिक ढंग से पाया जाता है, तो फिर शाकाहार के, जैसे दाल, भात, रोटी, सब्जी, फल इत्यादि, ये शाकाहार है। लेकिन मांस, मछली, अंडा, यह जो है मांसाहार हुए, एक शाकाहार और एक मांसाहार। शाकाहार करने वाले का कल्याण का मार्ग खुलता है और मांसाहार खाने वाले का नरक का मार्ग, दुर्गति का मार्ग, दुख का मार्ग खुलता है। तो जो मांसाहार में रुचि रखते हैं, खाते हैं, वे दुर्गति को, संसार बंधन को प्राप्त होते हैं, 84 लाख योनियों के कष्ट को पाते हैं। तो जो शाकाहारी है, वे भगवान के मार्ग पे चलते हैं, शांति को पाते हैं, मुक्ति को पाते हैं। तो उन प्राणियों के लक्षण बताए हैं। जो मांसाहारी प्राणी है, उनकी आंखें जन्म के 7 दिन बाद आंख खुलती है। मांसाहारी प्राणियों की आंखें जन्म के 7 दिन बाद आंखें खुलती है। उनके केनाइन टीथ होते हैं, उनके केनाइन टीथ होते हैं। वे जीवा से पानी पीते हैं। उनकी अंत नाड़ी छोटी होती है। उनके नाखून लंबे होते हैं, नुकीले होते हैं। वे जीभ से पानी पीते हैं। ये लक्षण मांसाहारी प्राणियों के माने जाते हैं। अब जो शाकाहारी प्राणी हैं, उनकी आंखें जन्म के दिन खुल जाती है। शाकाहारी प्राणियों की आंखें जन्म के दिन खुल जाती है और नाखून गोल होते हैं।
मुख से पानी पीते हैं, उनकी अंत नाड़ी 25 फीट 30 फीट लंबी होती है। मांसाहारी प्राणियों की अंत नाड़ी 6-7 फीट होती है। मांसाहारी प्राणियों की अंत नाड़ी 6-7 फीट होती है और शाकाहारी प्राणियों की अंत नाड़ी 25-30 फीट लंबी होती है। और जिनको एक एक विषय में ही आसक्ति है और मृत्यु को पाते हैं, उनकी बात सुन लो। भौरा एक ही इंद्री की आसक्ति है, नासिका। गंध गंध सुगंध में मृत्यु पाता है। पतंग उसको आंखों के रोशनी में आसक्ति है। मृग को नासिका के विषय में आसक्ति है। मछली को युवा इंद्रिय के विषय में आसक्ति है। हाथी को अपने एक ही विषय, अली, पतंग, मृग, मीन, गज, इनको एक हुआ तुलसी वाकी का गति, जाके पीछे पांच। उस मनुष्य की क्या गति होगी जिसको पांचों की पांचों इंद्रियां अपने तरफ खींच रही है। मनुष्य को कान का विषय संगीत में भी आ सकती है, त्वचा का विषय स्पर्श में भी आ सकती है, चक्षु का विषय रूप में भी आ सकती है, जिह्वा का विषय रस में भी आ सकती है, ध्यान का विषय गंध में भी आ सकती है। पांचों इंद्रियों की आसक्ति मनुष्य को है, लेकिन पक्षियों को एक एक इंद्रिय के विषय में ही बस आसक्ति होती है। उसी के अंदर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हाथी के दो दांत, हाथी के दो दांतों की कीमत भारत में 10,000 रुपया है। वही हाथी की दांत अमेरिका आदि विदेशों में 40,000 रुपया। 40,000।
रेशम की साड़ी जो पहनते हैं 2 लाख जीवों की हत्या होती है, 2 लाख, तब जाकर उनके वह साड़ी तैयार होती है। 2 लाख रेशम के कीड़ों को गर्म पानी में उबाला जाता है, गर्म पानी में, और उन 8 कीड़ों के जोड़ से एक तार बनता है, तब वो रेशम की साड़ी बनती है। इसलिए जो धार्मिक लोग हैं, जो दयालु लोग हैं, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनको रेशम की साड़ी का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जो लोग शंख का प्रयोग करते हैं, शंख चूड़ा, ये कैसे प्राप्त होता है? अभी पिक्चर में आपको वो दिखाया जाएगा कि वो शंख जिंदा शंखों पशु पक्षियों को, के जानवरों को, कैसे जीवों को मारा जाता है और फिर उससे वह चूहा बनता है, जिसको पागल लोग कहो कि मूर्ख लोग कहो, हाथ में चूहा पे शंखा चूहा महापाप है, जो कि कितने जीव मरते हैं तब जाकर वो शंखा से उनको चूहा प्राप्त होता है। और अज्ञानी लोग मंदिरों में भी उसको मुख में रखकर और आवाज निकालते हैं, उसमें पानी रखकर प्रसाद रूप में भी बांटते हैं, जो कि यह पाप रूप है। इसी प्रकार ढपली जो बजाते हैं, वो पशु को मारकर उसके चमड़े, ढोल के ऊपर, कपड़े के ऊपर, बदन के ऊपर वो चमड़ा लगाते हैं। जिंदा को मारकर मरे का काम नहीं लेते हैं, मरे का चमड़ा मोटा होता है, जिंदे पशु का चमड़ा पतला, तो उससे जाकर हारमोनियम की जो सारेगम पदनिसा जो निकलती ध्वनि, हारमोनियम की पेटी या तबला या मृदंग या ढपली, उस पर लगा कुछ लोग मुलायम चमड़ा पाने के लिए गर्भवती गाय के बच्चे को निकालकर, जिस गाय के पेट में बच्चा है उस बच्चे को, जिंदे को निकालकर मारकर और अपनी स्वेटर या अपना कोई मोजा या अपना कोई प्रकार की गंजी जिंदा, उसको काफ लेदर बोलते हैं, काफ लेदर जिंदा पशु की चमड़ी से बनता है और वो गर्भ में होता है। अब मछली की मृत्यु को समझें। आदिवासी लोग अपने गांव से, अपने जंगल से सीजन के फल, ब्रोकोली, जामकोली, मक्का और भी बैंगन, आलू सब लेकर आते हैं और बिक्री करते हैं। और बिक्री करते करते जब वो बिक जाता है तो वे पोखरी के किनारे जाकर और मल त्याग करते, क्योंकि सुबह 4 बजे से जो घर से निकले हैं वो बोझा सर पे रखकर सब्जी बिक्री का, फल बिक्री का, तो उनको मल त्याग की इच्छा है तो पोखरी के किनारे जाते हैं और अपने पेट पे
और पीछे देखते रहते कितना निकला। ऐसे करके मल का त्याग करते हैं। उसके बाद में फिर वे क्या करते हैं, वो हाथ पोखरी में जाकर मल वाला साफ करते हैं, पीछा भी साफ करते हैं। इसके बाद में फिर वे क्या करते हैं, अपना ब्रश करने के लिए, तुम्हारे पास तो टूथब्रश है, जो लोग झाड़ की पत्ती जाल तोड़ेंगे, पत्ता उसका हटा देंगे और उसके बाद में फिर उसको चबा चबा कर ब्रश बना लेंगे और ब्रश बनाने के बाद फिर उसको दांत से रगड़ेंगे, तो चीरेंगे, तो टुकड़े करके वी शेप बनाकर और जीवा पर रगड़ेंगे और वह सब धूप पानी वह मछलियां लेती रहती है। इस तरह से वो ब्रश उनका तैयार होता है। फिर वो मछलियां जिन्होंने तुम्हारा मुक्का भी रख लिया, पीछा का मल भी खाया, उस मछलियों को फिर जाल में फंसा कर वो टट्टी खाने वाली मछलियां खरीदी जाती है और फिर उसका लोग सेवन करते हैं। कितना गंदा काम है। ये मछलियां जो टट्टी खाती है, ताजा ताजा खींच खींच कर ले जाती है दूर तक और अपना पेट भरती है, वही मछलियों को लोग बाजार में खरीदते हैं और अपने पेट में डालते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो मछली नहीं अंडा खाते हैं। ये अंडा कैसे प्राप्त होता है, इस पर भी विचार करेंगे। ये भी नाली में से लंबे लंबे पतले पतले जो केचुआ गिंडोला कहते हैं, उनको खा लेते हैं मुर्गियां, उनको अंडों को खाती है और उसके बाद में फिर वह बच्चा पैदा करती है। इस तरह से मछली का अंडा तैयार होता है, देखेंगे इसके द्वारा। इस तरह से यह अंडे को लोग सेवन करते, बंगाली लोग अंडा पसंद करते हैं, तो वो लोग इस तरह से अंडे को उपयोग में लेते हैं। ये जितनी देख रहे हैं ये शाकाहारी प्राणियों की पंक्ति है। ये जो देख रहे हैं ये सब मांसाहारी प्राणियों की पंक्ति है। एक एक सब मांस खाने वाले हैं, एक 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 सब शाकाहार को देने वाले हैं। तो शाकाहारी प्राणी जो है यह परमात्मा के
मार्ग पर चलता है और ये मांसाहारी प्राणी यह नरक के मार्ग पर, बंधन के मार्ग पर चलता है। इस तरह से चश्मा विकार चश्मा तो शाकाहारी प्राणी के लक्षण और मांसाहारी प्राणी के लक्षण को पहचान लिया और लिखा भी दिया। शाकाहारी प्राणी जन्म के दिन ही बाहर आता है और यह 7 दिन के बाद बाहर आता। मांसाहारी प्राणी को संसार आने के लिए 7 दिन लगते हैं। चाहे वो बिल्ली का बच्चा हो कि बाघनी का बच्चा हो कि कुत्ती का बच्चा हो, उनको 7 दिन लगते हैं व्यवहार में आने में। उनकी आंखें 7 दिन बाद खुलती है। इनकी आंखें जन्म के दिन खुल जाती है, इसलिए जन्म के दिन पहले दिन से ये संसार में आने जाने लग जाते हैं। इनके नाखून लंबे नुकीले होते हैं मांसाहारियों के, शाकाहारियों के नाखून गोल होते हैं। ये जीभ से पानी पीते हैं, ये शाकाहारी प्राणी मुख से पानी पीते हैं। इस तरह ये अंधकार में अपना स्थान रखे रखते हैं। ये अंधकार में दौड़ते हैं, भागते हैं, इनकी आंखों में रोशनी है। शाकाहारी प्राणी अंधकार देखते हैं, शाकाहारी प्राणी अंधकार में एक जगह रहते हैं, चलते दौड़ते नहीं हैं। इनके कैनाइन टीथ होते हैं, दांत अपना गोल होते हैं, कैनाइन टीथ नहीं, दांत गोल होते हैं। इनकी अंत नाड़ी शरीर के हिसाब से 5-7 फीट होती है, बस। इनकी 33-32 फीट 30 फीट लंबी अंत नाड़ी होती है। इस तरह से मांसाहारी प्राणी का लार एसिडिक लार होता है और इनका एल्कलाइन लार होता है। एक मांसाहारी पशु अपने जीवन में 33,000 पशुओं की हत्या करता है। नोट करना, 33,000। बिल्ली हो, कुत्ता हो, बाघ हो, सारे जीवन में 33,000 पशुओं की हत्या करता है। तो जीव हत्या में 8 लोगों को दोष लगता है। जीव हत्या में कौन कौन का? नंबर 1, इच्छा करने वाला कि मुझे मुर्गी खाना है, मुझे कुत्ता खाना है, मुझे बकरा खाना है, मुझे गाय खाना है, तो 1 नंबर इच्छा वाला। नंबर 2, जो उसको मारने वाला होगा, अगर वो मारेगा नहीं तो उसकी इच्छा की पूर्ति कैसे होगा? तो पहले तो हत्यारा कौन है? मारने की, खाने की इच्छा वाला। दूसरा मारने वाला। तीसरा जंगल से उठा के लाने वाला। मार तो दिया तो जंगल से उठा के भी तो लाना पड़ेगा। नंबर 4, बिक्री करने वाला। नंबर 5, उसको काट के पकाने वाला। नंबर 7, खाने वाला। और नंबर 8, देखने वाला।
वो नहीं खाता है, उसके छुआ पिल्ला खाते हैं, बहू बेटा खाते हैं। मैं नहीं खाता, मैं तो नाम धारण किया है, गुरु धारण किया है, पैसा दे देता हूँ, वो कर खरीदते हैं, खाते हैं। साला 8वां नंबर तेरा भी है, जो कि तू पैसा देता है, अनुमोदन करता है या लाकर देता है। तो जीव हत्या में 8 लोगों को पाप लगता है। तुम्हारे घर में तुम्हारे बहू बेटा खाते हैं और तुमने तो गुरु धारण किया है, 8वां नंबर तुम्हारा भी पाप का है, क्योंकि तुम उनको खाने की अनुमति दे रहे हो, पैसा दे रहे हो। सबरी के जीवन की घटना सुनो। सबरी फिल्मी आदिवासी महिला, और वो खेतों में काम करती है और शादी के योग्य हो गई। उसके पिता 5 भेड़ों को खरीद कर लाए, घर के घर पर बांध दिया, क्योंकि कल बारात आएगी, शादी के अंदर इन 5 भेड़ों को काट काट के पकाकर और भोजन दिया जाएगा। शबरी जीवन में कभी मांस नहीं खाया, शबरी ने अंडा नहीं खाया, मछली नहीं खाई। शबरी भगवान राम की भगत थी और शाकाहार भोजन लेती थी। तो शबरी जब जंगल से आई तो घर के द्वार पर 5 भेड़ों को देखा। पहली बार शबरी ने देखा, पिता से पूछा, पिताजी ये बाहर जो बंधे ये कौन है और यहाँ किस लिए आए? अभी तक तो नहीं था। खिलाया जाएगा। शबरी ने पहली बार सुना, पिताजी मनुष्य पशु को खाता है, खाएगा। इसलिए मनुष्य मेरी शादी के लिए घबरा गई। तो शबरी ने पिता कहा, तुम कमरे में लेटो, जो मेरी शादी में तुम्हें काम करना होगा, तुम लेटो। और शबरी पिताजी को भोजन कराकर कमरे में लेटा दिया, आगे से दरवाजा खींच लिया और 5 भेड़ों को भागो भागो भागो, मैं अपने के लिए मौत पहुंची, तब जाकर वहां भगवान की भक्ति करी। के भक्तों को प्रसाद लेना चाहिए, भगवान के भगवान के आगे अर्पित कर दिया जाए, भगवान के आगे भोग किया जाए। तो ये जो मान
अच्छे तैयार हो जाता है, भोगने को प्रस्तुत हो जाता है, उसको प्रारब्ध कर्म, भाग्य कर्म, प्रारब्ध कर्म कहते हैं। संचित कर्म जो कर डाला है, फल भोगा नहीं पड़ा है, संचित उसमें से जो फल देने को तैयार हो गया, परिपक्व हो गया, उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। इस तरह से प्रारब्ध कर्म जो हम वर्तमान में भोग रहे हैं, इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जो जो सुख या दुख आता है, पहले जन्म में जो हमने पाप पुण्य किया था, संचित कर्मों में से निकलकर प्रारब्ध बनकर भोगने को मिला है, और अब उसके द्वारा हम अपना जीवन चलाते। तीसरा कर्म है प्रारब्ध संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। तीसरा कर्म को क्रियमाण कर्म कहते हैं। अभी जो हम कर्म करेंगे, उस कर्म को हम जो है आगे भोगेंगे, उसको कहते हैं क्रियमाण कर्म। पहले जो किया था, अभी भोग रहे हैं, उसको संचित प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म किन कर्मों को कहेंगे? जो जन्म जन्म पहले हमने पाप पुण्य के कर्म किए हैं, अब उनका भोगने के लिए जो शरीर मिला है, इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो तीन तरह के कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। वर्तमान में जो कर रहे हैं, क्रियमाण कर्म है। वर्तमान में जो भोग रहे हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म है, संचित में से है। इस तरह से प्रत्येक जीव तीन प्रकार के कर्मों में बंधा हुआ है। जब तक ज्ञान अपनी जागृत नहीं होगी, तब तक ये सृष्टि चक्र जीव का इसी तरह से चला आ रहा है, चलता रहेगा। प्रारब्ध कर्म कठिन जगमाही, बिना भोग यह छूटत नहीं। तो जो जो तुम कर्म करके पहले से आप गए हो, वो कर्म का फल भोगना पड़ेगा, बिना भोगे छूटेगा नहीं। इसलिए प्रारब्ध कर्म जो है सबको भोगना पड़ता है। आज अच्छा कर्म करो, तुम्हारे हाथ में, बुरा कर्म करो, तुम्हारे हाथ में, करो या ना करो, लेकिन जो कर चुके हो पाप कर्म, वो तो फल भोगना ही पड़ेगा, उसको बचाया नहीं जा सकता। तो ज्ञान अग्नि के द्वारा तुम्हारे सब संचित कर्म, जन्मों जन्मों के अगणित कर्म हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, उन्हें संचित कर्म कहते हैं, क्योंकि जीव अनादि काल से आ रहा है और अनंत कर्म करके रख दिया है, अभी भोगा नहीं है। तो इन सब कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। और ये संचित कर्म भोग कर कभी समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि अनंत अनंत जन्मों के हैं। इनको जलाने का तो एक ही है, ज्ञान अग्नि के द्वारा इनको भस्म किया जा सकता है। प्रारब्ध कर्म कठिन जगमाही, बिना भोग छूटत नहीं। तो आज का विषय में आहार के बारे में आपको बताया, और अब कर्म के बारे में बताया कि प्रत्येक जीव तीन कर्म से बंधा है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। संचित कर्म जन्मों जन्मों के पड़े हैं, उनमें से कुछ भोगने को मिलता है, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, और आगे के लिए जो नया कर्म करते हैं, उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो अब आप पिक्चर की तरफ दृष्टिपात करेंगे कि आहार के संबंध में किस तरह से हम पाप कर्म कर रहे हैं। हाँ, आहार के ऊपर भजन भी बना हुआ है, उस पर भी शिक्षा मिलेगी।
भजन को सब लोग दोहराएंगे। तृतीय पृष्ठरे देखो, तृतीय पृष्ठरे भजन अच्छे अहिंसा कई परम धर्म। आगाड़ू प्रथम पेज तलक जो कागज दिया जा रहा है एडमिशन फार्म है, इसे भरकर कल जमा करना होगा। आज लेकर जाओ, पढ़ो, उसमें जो जो पूछा है उसका उत्तर दो और उसे कल जमा कर देना। भजन का कागज है देव ना, तो भजन तो एक ही गाएगा, बाकी तो सब लोग दोहराएंगे। मु गाइबी समस्त दोहरेबे। अहिंसा कई परम धर्म, हिंसा ते महापाप रे। परमात्मा बोली जीव तुझे जाने, हुए ते जीवन मुक्त रे। अहिंसा कई परम धर्म, आत्मज्ञान पाई यही मनीष को, श्रेष्ठ कुहा जाई थाए रे। पशु ठारे आत्मज्ञान नथी बारू, निकृष्ट से बोलाए रे। अहिंसा कई परम धर्म, किंतु वे संसारी कई पशु निज, संतान तुम्हारी नाही रे। केवल मनीष मारी ता संताने, पशु ही न बोलाए रे। गर्भस्थ शिशु को दिए मारुअति, नरहत्याकारी जान रे। विभारे कौतुक देनी दे दिए,
जीव हत्या पापी तेरे, अहिंसा ताई परम धर्म, जीव हत्या पाई किए अति दोषी, अहे वेद मनो वाणी रे, जे मन रे भावे जे मारे जे धरे, देवी के काटी पूरे, देखिने दे रांधे देखाए दे देखे, तेही था जाना दोषी रे, तेही पापी माने जाती नरक, जीव हत्या में 8 लोगों को पाप लगता है। एक इच्छा करने वाला, एक मारने वाला, एक उठाने वाला, एक खरीदने वाला, एक बिक्री करके पकाने वाला, फिर खाने वाला और एक देखने वाला। 8 से बचना है। तेही पापी माने जाती नरक, श्रुति रहे सिद्धांत रे, अहिंसा परम धर्म, छेड़ी छुआती पानी पोसी करी, प्रेम विश्वास जगाए रे, तेरी मूर्ति आगे ताकू बड़ी दे, वरदान मागी थाए रे, जेऊ धारे पशु बलि दिया जाए, ते जदि हुए मंदिर रे, हत्यागृह तेबे कहा को कहिबा, मन रे विचार कर रे, चेतन कुमारी जड़ कुपूजई, दया धर्म जाने नाही रे, शिव ठारू बड़ माने पत्थर को, बुद्धि की विवेक नाही रे, पहला अहिंसा ताई परम धर्म,
जो जीव को मारुचे ताको मारिले कौन हम गति कौन हम ताको आगु कहते आदि देव जीव मारुछ खुशी रे ते दिने तुमको मारी रे जेमिति बुणिब सेमिति काटिब इह वाक्य सिद्धांत रे बिलरे आमे कोलथ बुणिकी सेतिरु हरड़ काटि परिबानी जेते पूजा कले जेते जप कले ध्यान कले सेतिरे कोलथ बुणिकी तो कोलथ ही पड़िबो हरड़ भलिया देखा जाय पारे किंतु हरड़ हबनी ठीक सेमती आमे जदि हिंसा करिते ता बदले हमको हिंसा मिलिबो जहाँ को मारिथिबा से हमको मारिले चक्र पूर्ण हबो सेमिति बुणिब सेमिति काटिब इह अकाट्य सिद्धांत रे देउठारे सब पोता जाए ताकू कहती कबर स्थान रे चापे करे मोला पशु पशु से चलता खबर अहिंसा परम धर्म मन अनुसारे अन्य रुचि बढ़े अन्न रुचियारी मन रे पराशर मुनि कहती मना बंधन मुक्ति कारण रे कहे निरंजन खाई बापाई लोहे बंकी बापाई खाई बारे खाइबा पाई बंचिबानी बंचन कराଯାए खाद्य खाइबा पाई बंचिबा ये तो पशु ठारू भी आहुरी निकृष्ट बुद्धि खाइबा पाई नुहे बंचिबा पाई खाइबा रे जदि बंचिबा खाइबा प्रकृति के कौन देती खाद्य खाया जीव मान को हत्या करके खाइबार किसी आवश्यकता ना तो गोटे जीव को हत्या कर असंख्य जीव को मारिकी गोटे देह को बंचेकी रखार कौन माने हुए ये देह द्वारा कौन जगत उपकार हम को बचेकी रखा तो खाद्य खाइबा तो प्रकृति जो अनेक फल पनीपरिया शाक सब्जी अच्छी खाई बची पार ये माछ मांस अंडा इत्यादि जीव हत्यार प्राप्त वस्तु को खाइबार किसी आवश्यकता नहीं मत पूजिए निंदा करे सीधा नरक बात का पाई रे
ये बंचिबा पाई न खाई कि खाइबा पाई बंचुची बस जहाँ भी पेट्रोल भरिया कथा भरी दौर तापर रोग मारी बसव विभिन्न प्रकार रोग ग्रसित हो पुणी नरक गति को तार बाट फिटिज से दुष्कर्म न करी सत्कर्म करवा जीवन को सुंदर बनैबा मत पूजिए निंदा करे सीधा नरक बाट पाई रे अहिंसा परम धर्म। अब बच्चे उत्तर देंगे प्रश्न का। सत्य किसे कहते हैं? हाथ उठाओ, कौन बताएगा? बोलो, परिभाषा बोलो। सत्य किसे कहते हैं? अरे बोलो भी ना, जिसका कभी नाश ना हो। तो चित्त किसे कहते हैं? चित्त की परिभाषा कोई नहीं जानते। जो सबको जानता है उसे कोई नहीं जानता, उसे चित्त कहते हैं। अच्छा, तो अब इसी प्रकार जड़ किसे कहते हैं? अपने को भी ना जाने और दूसरे को भी ना जाने उसे जड़ कहते हैं। तो चेतन किसे कहेंगे? जो सबको जानता है उसे कोई। तो दृश्य किसे कहते हैं? जो दिखाई पड़ता है उसे दृश्य कहते हैं। देख नहीं सकता, दिखाई पड़ता है, उसे दृश्य कहते हैं। चंद्रमा, सूरज, ये दृश्य है, हम दृष्टा है। हम कौन है? क्यों हम दृष्टा? हम चंद्रमा को भी देखते हैं, हम सूरज को भी देखते हैं, हम आकाश को भी। तो देखने वाला को दृष्टा कहते हैं। बांझ स्त्री का पुत्र होता है कि नहीं? तो वो असत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असत। हमारे भाई बहन क्या कहलाएंगे? मिथ्या। क्यों मिथ्या? जन्मे एक दिन मरेंगे, जो जन्मे और मरे वो सब मिथ्या है। आत्महत्यारा किसे कहते हैं? जो अपने को शरीर मानता है, स्त्री पुरुष, वो आत्महत्यारा है। आया समझ में? ब्रह्म हत्यारा किसे कहेंगे? जो परमात्मा को अलग दूर मानता है, मूर्ति में, चित्र में, स्वर्ग में, दैकुंड में, वो ब्रह्म हत्यारा है। ये दो हत्या सबसे बड़ी है। शव किसे कहते हैं? निर्जीव, निष्प्राण, निष्क्रिय को शव कहते हैं। निर्जीव, निष्प्राण, निष्क्रिय। मुर्दे में तीनों चीजें नहीं है। निर्जीव, जीवन नहीं, प्राण भी नहीं, चेतन भी नहीं, तो वो शव। शिव किसे कहते हैं? सजीव, सप्राण, सक्रिय को शिव कहते हैं। आत्मा के 4 लक्षण क्या क्या हैं? शस्त्र से, अग्नि से,
पानी से, पवन से, उसे क्या कहेंगे? अनात्मा किसको कहेंगे? काटने से कट जाए, जलाने से जल जाए, भिगाने से, सुखाने से, उसे क्या कहेंगे? अनात्मा शरीर। तो स्वयं प्रकाश किसे कहेंगे? स्वयं प्रकाश जो सबको प्रकाशित करता है, स्वयं किसी से प्रकाशित नहीं होता, उसे कहते हैं स्वयं प्रकाश, आत्मा। और वो आत्मा स्वयं प्रकाश कौन है? मैं स्वयं। पर प्रकाश किसे कहेंगे? जो दूसरों के द्वारा प्रकाशित हो, उसे पर प्रकाश कहते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा पर प्रकाश है, सूरज के प्रकाश से वो प्रकाशित होता है। ये जगत हमारे होने से होता है, जगत पर प्रकाश है। सिद्ध करें कि जो जो मेरा है वह मैं नहीं हो सकता। बोल के बताओ, जो मेरा है वह मैं नहीं हो सकता। बोल के बताओ। हाँ, पेन मेरा है पर मैं पेन नहीं। और इसी तरह जूता मेरा है पर मैं जूता, चप्पल मेरी है पर मैं चप्पल, चट्टी मेरी है पर मैं चट्टी, बोलो। कुतिया मेरी है पर मैं कुतिया, कुत्ता मेरा है पर मैं कुत्ता। और इसी तरह शर्ट मेरा है पर मैं शर्ट। तो जो जो मेरा है वह मैं कभी नहीं हो सकता। पक्का कर लेना, जो भी मेरा कहलाएगा वो मैं कभी नहीं हो सकता। दांत मेरा, मैं बाल, खाल मेरा पर मैं चमड़ा नहीं, शर्ट मेरा मैं शर्ट नहीं। तो ज्ञान किसे देते हैं? कौन बताएगा? कल लिखवाया था, जीव और ब्रह्म को एक जानना ज्ञान कहलाता है। तो अज्ञान किसे कहेंगे? अलग अलग जानने को अज्ञान कहते हैं। जीव ब्रह्म को अलग जानना अज्ञान कहलाता है। स्व किसको कहेंगे? स्व, आत्मा को, अपने आप को स्व कहेंगे। पर किसे कहेंगे? पर, देह को पर कहते हैं। आनंद किसे कहते हैं? जो सब समय प्रिय, सब समय प्रिय रहे उसे आनंद कहते हैं। स्वम अब इधर देख ले, दृष्टि शक्ति पहुंच जाती है तो 3 प्रकार के इसमें स्नान बताए। शारीरिक स्नान, मानसिक स्नान और आत्मिक स्नान। शरीर का स्नान किसके द्वारा होगा? जल के द्वारा, साबुन के द्वारा। और उसका फल क्या मिलेगा? शरीर शुद्ध हो जाएगा और उसका शुद्धि फल होगा। मानसिक स्नान से क्या होगा? मानसिक स्नान से आपका
प्राण और श्याम धाम करके आप देख सकते हो। क्या क्या लिखा है? प्राणायाम, ध्यान, ताव इत्यादि ये साधन है। उसका फल क्या होगा? पवित्रता, शुद्धि और अच्छा आत्म जिज्ञासा। और तीसरा स्नान कौन सा है? मानसिक आत्मिक स्नान। उसका साधन क्या है? ज्ञान है। और उसका फल क्या है? मुक्ति है। और उसके अनुभूति में क्या होगा? यह आपके स्नान का 3 प्रकार का फल बताया। अब उसी के नीचे आ जाओ। उसमें 3 प्रकार के जीव के अंदर दोष है। कौन कौन से? मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। मल दोष को साधन क्या है? कर्म, निष्काम कर्म करो। उसका फल क्या होगा? निष्काम कर्म। और दूसरा जो है विक्षेप दोष को दूर करने के लिए, उसके लिए साधन होगा उपासना। और आवरण दोष के लिए होगा ज्ञान। तो 3 दोष, मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष। मल दोष को दूर करने के लिए क्या बताया? कर्म। विक्षेप दोष को हटाने को उपासना। और आवरण दोष को हटाने के लिए ज्ञान। अब मल दोष को दूर करने के मंत्र कितने हैं? 80,000 मंत्र मल दोष को दूर करने के हैं। 16,000 मंत्र आपके विक्षेप दोष को दूर करने के हैं। और 4,000 मंत्र आप ज्ञान आवरण दोष को दूर करने के। इस तरह से ये मल, विक्षेप, आवरण 3 दोषों से मुक्ति पाना। तत्व। अब वो जो पिक्चर देख रहे थे वो किधर मुख करो? पिक्चर की तरफ और देखो। आज बहुत अद्भुत पिक्चर देखोगे आहार के बारे में, किस तरह से जीवों की दुर्दशा होती है। ये लाइट ऑफ कर दो।